गरीब सोच अमीर इंसान नहीं पैदा करती सर। शैम्पू कितना बढ़िया लगाते हो यार आप, कंडीशनर कितना बढ़िया लगाते हो, लगाते हो कि नहीं लगाते? माइंड की कंडीशनिंग जरूरी है दोस्तों। आप एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनते हो, एक्सपेंसिव जूता पहनते हो, एक्सपेंसिव जगह हेयर कट कराते होगे, एक्सपेंसिव गाड़ी में घूमते हो, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते होगे, इवन वेट करते होगे, कभी कभी लाइन होती है वहां पर, वेट करते हैं ना खाना खाने के लिए, अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अच्छी जगह जाते हो, कहां फीड कर रहे हो? बिलो द नेक। वेयर यू आर फीडिंग? बिलो द नेक, एंड इट विल टर्न अ वेस्ट इन 10 hours. I urge you to feed above the neck. You will totally become a different person in the next 5 years. Condition your mind, very important. दिमाग की कंडीशनिंग बहुत जरूरी है, और दिमाग की कंडीशनिंग होती है थॉट प्रोसेस से। समझाने की कोशिश करता हूं। रिच थिंकिंग हैबिट्स विल मेक यू रिच, पुअर थिंकिंग हैबिट्स विल मेक यू पुअर। आप जानते हैं पुअर थिंकिंग हैबिट क्या क्या है? ये भी एक हैबिट है यार। जैसा सुबह उठना, लगातार जाना, चलिया करते हैं ना हम लोग, गुरुद्वारे जाते हैं, 40 दिन जाऊंगा, हैबिट है। सुबह वॉक करूंगा, हैबिट है। किताब पढ़ूंगा 15 दिन, हैबिट है। तो अच्छा सोचना भी एक। आपको क्या करना है आज के बाद, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई मुश्किल काम नहीं बता रहा। आपको आज के बाद अपने कपड़े ड्राई क्लीन करा के पहनना है। इट विल कॉस्ट ओनली 700 to 800 रुपीज पर मंथ, मैक्सिमम 1000 रुपीज पर मंथ। इतने की पी जाते हो शाम को बैठ के? तो मैं बता रहा हूं तुमको, इतने का मैडम पार्लर जाके शैम्पू करा लेती होंगी, लेकिन कपड़े घर में धुलेंगे। अब इससे होगा क्या, मैं वो बता रहा हूं। 2 बातें, पहला तो कपड़े का जिंदगी बदलेगा, कपड़े का लाइफ, और आपको एक रिच फीलिंग आएगी कि मैं ड्राई क्लीन्ड कपड़े पहनता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, और ये बातें मैं बहुत जगह बताया हूं, कुछ नया नहीं बता रहा। अब आपको बोले मुझसे क्या फर्क पड़ता है? मैं बोलता हूं साला, जिस दिन तुम नया अंडरवियर पहनते हो ना और बनियान, उस दिन भी साला तुम्हारा एटीट्यूड अलग होता है। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। आप याद करो, जिस दिन तुमने नया शर्ट पहना हो, नया ट्राउजर पहना हो, चाल देखो तुम अपनी, साला कत्ल कर दोगे बाजारों में लोगों के, है ना? और लेडीज जिस दिन पार्लर से तैयार होके आए, जस्ट फील इट, साला आग लगा दे दुनिया में, है ना? वी आर टॉकिंग अबाउट रिच थिंकिंग हैबिट्स। A shirt dry clean cost will charge you 40 to 50 rupees per shirt, है ना? अगर आप 15 शर्ट ड्राई क्लीन करा लें, इट विल कॉस्ट यू 700 रुपीज, 600 रुपीज, है ना? 700-600 रुपए लगेगा। 5-6 ट्राउजर, क्योंकि ट्राउजर 3-4 बार पहना जाता है ना? तो 1000 रुपए से ऊपर का कॉस्ट नहीं आएगा। हम लोग इस दिशा में सोचते नहीं है कभी, लेकिन whenever you wear that shirt or a trouser, you feel rich, my dear friends. और मैं दावा दे सकता हूं, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के 90% लोग कभी ड्राई क्लीन नहीं कराते। अब आप बोलेंगे इतनी छोटी सी बात बता रहे, मैं बोलता हूं बातें तो छोटी ही छोटी होती हैं, असर साले बड़े होते हैं, बस क्या करें, बातें तो छोटी ही हैं। कभी भी जिंदगी में नाई पे कटिंग कराने जाओ, जितना मांगे 100 फालतू दो। तुम साल में 10 बार से ऊपर नाई पे नहीं जाते हो। इन अ ईयर you will never go to a barber shop more than 10 times. Am I wrong or right? उसने 100 मांगा, तुमने 200 दिए। साल में कितने फालतू दिए? 1200 फालतू दिए, 1000 फालतू दिए। पहली बार 100 फालतू दो, दूसरी बार 100 फालतू दो, तीसरी बार जाओ तो सारा बाल काटते छोड़ के तुम्हारे को बोलेगा सर आइए ना, आप आइए सर। तुम्हारी जेब में है 200 ही, वो करोड़पति को छोड़ बैठा, तुम लेके 200 ही गए अपनी जेब में। मैं बता रहा हूं आपको सर, इट वर्क्स माय डियर फ्रेंड, इट वर्क्स। आई इंप्लीमेंटेड ऑल दीज एक्टिविटीज ऑन माय ओन लाइफ, इट वर्क्स। वहां 4 लोग बैठे होंगे, फुद्दू सा लड़का आया, साला इसको सर बोल रहा है, हम साला गाड़ी सुत रहे हैं, हमको पूछ नहीं रहा, उसको क्या पता 100 की पत्ती देता हर बार। आपके लिए लोगों की भावनाएं, फीलिंग बदलनी चालू हो जाती हैं, और जब 100 लोग सोचते हैं आप करोड़पति हो, बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, एक दिन वो सराउंडिंग सारी की सारी चीजें जुड़ के आपके अंदर आनी चालू हो जाती हैं। तुम्हारी फिलॉसफी उल्टी है। 100, 50 ले ले, साला कल ही कराया हमने, रोज आते हैं हम यहीं पे। 50 बचा के तुमने अपने आप को गरीब घोषित कर दिया है, सिर्फ 50 बचा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी जिंदगी का तजुर्बा है।
कनॉट प्लेस में जाता था, मुझे आज भी याद है, मेरा शूज खराब होता था तो मैं उसको लड़के के रखता था, शाइन करता था। हाउ मच? बोलता 30 रुपए, 50 रुपीज टिकट, 20 रुपए का टिप। तो मेरा लड़का बोलता सारा पागल, हम तो 20 में कराते हैं, 30 मांगते हम तो 20 देते हैं। मैंने कहा 10 बचा के तेरे को सारा दिन लगता तू गरीब, मैं 20 दे के सारा दिन साला रिच फील करता हूं, 20 रुपए देता हूं खालती, बस खाली 20 रुपए देता हूं। और उस फीलिंग के साथ जब मैं प्लान देने उतरता हूं, सामने वाले को फाड़ डालता हूं साला। मैं अंदर फीलिंग कैसे आ रही है? रिच। और तू कैसे गया? गरीब आदमी, पैसे नहीं हम पे। अब इस फीलिंग के साथ जब तुम दिखाओगे किसी को प्लान, तो वो तुम्हारे चेहरे पे प्रकट होगा, साला दुनिया का सबसे बड़ा गुर्बत आदमी तू ही है। देखो, गरीब होना पाप नहीं, गरीब दिखना महापाप है। कोई नहीं जुड़ना चाहता जी गरीब के साथ। आपकी जेब किसी ने नहीं देखी, आपका एटीट्यूड झलकता है और देखती है दुनिया। मैं बता रहा हूं सर, मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं जो इंपैक्ट करती हैं आप पे। नेवर इन योर लाइफ बाय अनब्रांडेड shirts or a trouser or a sari or a shoes or a socks. Never in your life from today. If you want to become rich, first you have to make your thinking like a rich person, my dear friends. It's not easy. It's simple, but not easy. क्योंकि आज तक तो किया नहीं, अब करेंगे तो दिल अरे ठीक है, यही ठीक है, 500 का कमीज। आप फालतू ऐसा कितना ही खर्च कर लो अपने पूरे जीवन काल में, 2 लाख से ऊपर फालतू खर्च नहीं कर सकते इन सब तांडव के ऊपर, इन सब कांडों के ऊपर, सब ड्रामों के ऊपर। रिक्शे वाला 20 मांगे तो तुम 30 दो, शैम्पू वाला 2 मांगे तो तुम 5 दो, बार बार 100 रुपए मांगे तो तुम 200 रुपए दो, जूते वाला साला पॉलिश करने के 50 मांगे तो तुम 100 दो। इस पूरा फिजूल खर्ची में पूरी जिंदगी में 2 लाख खर्च नहीं होते, लेकिन ये 2 लाख एक्स्ट्रा खर्च करके तुम जो साला आदमी बन जाते हो ना, वो किसी यूनिवर्सिटी में आदमी जाके नहीं बनता है, और आप तुम 2 लाख बचाते हो। इट्स अ सेकंड डिजीज माय डियर फ्रेंड्स। हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि साला 40 साल की मैल है ये। अगर मैं 40 साल का हो गया हूं तो ये मैल 40 साल से चढ़ी है मेरे जिस्म पे। पिताजी ने भी चढ़ाई है, माताजी ने भी चढ़ाई है, मामा ने भी चढ़ाई है। तुझसे ना होगा, ये आके बस की ना है, यहां से तो कतई ना होगा। हम ये नहीं सोच सकते बेटा, ये हमारे जैसे लोगों का काम नहीं है बेटा। सर, इस मेंटालिटी को चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा कमाना है ना, तो सबसे पहले साला ये आइस ब्रेक आपको करनी पड़ेगी। आज छोटी छोटी 2-3 चीजें अगर ये करना शुरू कर दो, आपका खेल परिवर्तित होना शुरू। छोटी छोटी चीजों के लिए बार्गेनिंग मत करो। एक अमाउंट फिक्स करो कि 500 से नीचे की चीज खरीदूंगा, साला बार्गेन नहीं करो। एक अमाउंट तो फिक्स करो। तुम साला 5 रुपए के लिए भी कर रहे हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बिस्लरी की बोतल में भी बार्गेन करते हैं। साला 15 रुपए वो सारे मांग रहा है तुझसे, 12 में लिया था कल, 3 बचा ले बेटा तू। लेकिन तेरी खोपड़ी में जो तू बन रहा है ना, उसकी कीमत बहुत बड़ी तुझे अदा करनी पड़ेगी। तू बचा ले 3 रुपया। माय डियर फ्रेंड्स, टेक इट वेरी सीरियसली, थिंक रिच ऑल द टाइम।